मोदी से मिले भागवत और हो गया जाति जनगणना का फैसला। जाति जनगणना के पीछे है मोदी शाह की गहरी साजिश। मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी और संघ ने बनाया है चक्रव्यूह। क्या मुसलमानों की एकता को तोड़ पाएगी बीजेपी? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज का हमारा मुद्दा जातिगत जनगणना है। क्योंकि ऊपर से भले ही यह लग रहा हो कि बीजेपी विपक्षी दलों के आगे झुक गई है, लेकिन अंदर खाने बीजेपी एक बड़ी साजिश कर रही है। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जाति जनगणना के इस फैसले में आरएसएस की क्या भूमिका है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के सभी राजनीतिक दल लंबे वक्त से यही मांग कर रहे थे कि देश में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। और ऐसा वक्त जब देश पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद कर रहा था, तो उस दौरान ही केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया। और ऐलान क्या किया कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जातिगत जनगणना कराए जाने के फैसले को लेकर विपक्षी दलों में बेहद खुशी है और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मोदी सरकार के इस फैसले को राहुल गांधी की जीत बताकर कि बीजेपी राहुल गांधी के आगे झुक गई है। मीडिया में विपक्षी दलों की जीत के एजेंडे पर खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक बार यह भी सोचा है कि जो बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ थी, उसने यह फैसला खुद कैसे ले लिया? जो बीजेपी बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के साथ चुनाव जीत रही थी, उसने यह फैसला कैसे कर लिया कि देश में जातिगत जनगणना कराई जानी है? और यहीं से बीजेपी पर शक की सुई घूम जाती है। आप एक बार याद कीजिए कि जाति जनगणना के ऐलान से ठीक 24 घंटे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जाकर उनसे मुलाकात की थी। यह मुलाकात ऐतिहासिक इसलिए भी थी क्योंकि 11 साल में पहली बार मोहन भागवत प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे और यहीं से सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस के टॉप लीडर्स का मंथन शुरू हो गया था। यूपी और बिहार जैसे राज्यों के लिए जातिगत जनगणना कराना कितना अहम है, यह बात आरएसएस जानने लगा था। मोहन भागवत की इस मुलाकात के महज 24 घंटे के अंदर देश में जातिगत जनगणना कराए जाने का ऐलान कर दिया गया। विपक्षी दल बड़े खुश हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को झुका लिया गया, लेकिन असल में इसमें आरएसएस की साजिश है। आरएसएस के एजेंडे में जाति जनगणना का मुद्दा हिंदुओं के लिहाज से अहम नहीं है, क्योंकि उसकी साजिश मुसलमानों में जातियां निकालकर उनको बांटने की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दाऊदी बोहरा मुसलमानों की बात करते हैं तो कभी पसमानदा मुसलमानों की खराब स्थिति का जिक्र करते हुए मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। और जाति जनगणना के जरिए बीजेपी का प्लान अपनी कोशिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है। दावा किया जाता है कि मुसलमान समाज में 85% जनसंख्या पसमानदा मुसलमानों की है, जो कि पिछड़े हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज हमेशा दबा दी जाती है। देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी एक भी पसमानदा मुसलमान नहीं है। जाति जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पसमानदा या अन्य जातियों के मुसलमान भी अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। जाति जनगणना में मुसलमान जातियों को शामिल करने का मुद्दा उठाती रही है। पिछले साल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों की जातिगत गणना कराई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर असम के मूल मुसलमानों को एसटी का दर्जा भी दिया गया था। इसके अलावा मोदी सरकार ने वक्फ कानून में भी पसमानदा मुसलमानों को खासा अहमियत दी है। नए कानून में प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य पसमानदा वर्ग के मुसलमानों के भी होंगे। इस समय देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से किसी एक में भी कोई पसमानदा मुसलमान नहीं है और इसीलिए इसे बीजेपी की एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब मुसलमानों की भी जातिगत जनगणना होगी। जैसे हिंदुओं में जाति के नाम पर बांटने की कोशिश हुई है, कुछ वैसी ही कोशिश मुसलमानों के साथ बीजेपी भी करेगी। और मोदी सरकार की प्लानिंग है कि जाति जनगणना के जरिए पूरी तरह से मुसलमानों को हिंदुओं की तरह ही बांट दिया जाए। अब यह देखना अहम होगा कि बीजेपी अपने इस खेल में कितनी सफल हो पाती है।
बीजेपी की इस साजिश को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।